हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अशोक कुमार। ये जो वीडियो है आपका क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है, जो चैप्टर आपका है, वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम सुनते घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि मानता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको फॉर्मूले याद हो गए, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका बोर्ड में 12 से 18 नंबर का आता है। आपका राजस्थान बोर्ड में 12 नंबर का चैप्टर है और सीबीएसई में 18 नंबर का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन देखेंगे। तो अपन सबसे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके बेसिस पे अपने पास में अपन इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये होता है आपका ट्राइंगल, ये होता है आपका ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, मतलब इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल की ज्योमेट्री को अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल होता क्या है। तो अपन देखते हैं जो ट्राइंगल होता है इसकी 3 एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 3 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है वर्टेक्स, ठीक है, फिर होता है आपका साइड और फिर होता है आपका एंगल। ठीक है, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है और 3 ही क्या होते हैं, आपके एंगल होते हैं। ठीक है, 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होती है। ठीक है, अब देखो अपना जो 3 साइड है और 3 एंगल है, उनके बेसिस पे अपना ट्रायंगल क्या होते हैं, अगेन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंगल के हिसाब से देखो तो एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आपका आइसोस्केलस होता है, स्केलेन होता है और इक्विलेटरल होता है। वो लोग आप बेसिकली आप देख चुके होंगे, जो भी आपका 9th क्लास है उसमें देख चुके होंगे। अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को क्या करना है, इस वर्टेक्स का, इस ट्रायंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसमें क्या होगा, अपन जो ट्रायंगल की ज्योमेट्री है, इसमें इन 3 एट्रीब्यूट का, इन 3 एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे। इट मीन साइड और एंगल्स का अपन क्या इसमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ये आपका ए, बी और सी है। तो ये 3 एंगल हो गए, ए बी सी, और ये 3 वर्टेक्स होगी, ए बी सी। ठीक है, इनका अपन क्या करेंगे, आपस में रिलेशन करेंगे, इनको एक दूसरे पर अपन सुपर इम्पोज कराएंगे कि इनका रिलेशन होगा, तो इनमें क्या रिलेशन आता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इस ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खास बात है, सबसे बेयर मिनिमम नीड है। अगर ये नीड फुलफिल होगी तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वो नीड क्या है, वो आपको इतना से याद रखना है कि अगर आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो पाएगी। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्यूट एंगल होगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा, सिंपल है। आपको इतना से याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होगी, केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगी। इट मीन्स अपने पास क्या, 2 ट्राइंगल्स का तो कंफ्यूजन दूर हो गया, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का। तो अपन देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीजें अपने को समझनी होगी। तो देखो बेटा, ये सपोज दैट आपको कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी और 90 डिग्री। बेटा ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है एबीसी, जिसमें राइट एंगल क्या है, ए है। तो अब अपने क्या करना है, 9th क्लास तक अपने क्या किया था, हाइपोटेनस तो अपना फिक्स था कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये राइट एंगल तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये तो आपकी हाइपोटेनस होगी। तो ये तो अपने को फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है। ये आपको सबको पता है। लेकिन अपन 9th क्लास में क्या करते थे, बाकी की 2 बची हुई साइडों में से किसी भी साइड को अपन बेस ले रहे थे और किसी भी साइड को अपन क्या ले रहे थे, परपेंडिकुलर ले रहे थे या हाइट ले रहे थे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अपन सिर्फ एक ही थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वहां पे बी और पी में अगर आप एक्सचेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेस को परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर को बेस ले लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को कंफ्यूजन दूर करना है कि सर हम किसको बेस लें, किसको हम परपेंडिकुलर लें। तो इस चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। ये तो फिक्स हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है।
अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो साइड और एंगल्स का रेशियो होता है या साइड और एंगल्स का रिलेशनशिप होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें एक एंगल गिवन होगा, ठीक है, कोई भी एक एंगल गिवन होगा। सपोज दैट आपको एंगल गिवन है बी, ठीक है, और अभी अपन एग्जाम्पल करके समझ आएगा। अगर आपको एंगल गिवन है तो एंगल क्या गिवन है आपका बी, ठीक है। तो आपको इतना से याद रखना है जिस बेस पे या जिस साइड पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल और वो एंगल दोनों बन रहे हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको इसको लिख लेना है, याद रखना है कि जिस भी साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल बन रहा है, जो भी एंगल आपका गिवन है वो आपका होता है बेस, ठीक है। तो अगर आपको बी एंगल दिया हो तो ये बेस हो जाएगा, तो बच्ची की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। लेकिन सपोज दैट ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। सपोज आपसे बोले एंगल सी लेना है, कौन सा लेना है, एंगल सी। तो देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर बेस और परपेंडिकुलर अपनों क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, उनको अपनों क्लियरिफाई करना है, तो अपनों इतना सा याद रखना है कि जिस साइड पे 90 डिग्री और एंगल बन रहा है वो साइड आपकी होती है बेस, और जो बची हुई तीसरी साइड होती है वो क्या हो जाती है, आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। इट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री के अलावा जो आपको एंगल गिवन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो होगी चीज। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें एक एंगल तो राइट एंगल होता है, बट बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं। अब इस चीज को अपन देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको इधर करा लेता हूँ। सपोज दैट आपके पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और ये क्या है, 90 डिग्री गिवन है। तो गिवन क्या है, एंगल 90 है, और आपको प्रूफ करना है एंगल बी और सी अक्यूट एंगल है। ये कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो बिकॉज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए 90 है तो 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर चला जाएगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां से क्या जाएगा, एंगल बी प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एंगल बी और सी दोनों का सम 90 है, बट एंगल बी भी 0 नहीं हो सकता और एंगल सी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर एंगल बी 0 हो गया तो केवल दो ही साइड होगी, ये साइड खत्म होगी। अगर एंगल सी 0 हो गया तो ये साइड खत्म हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या होगा, एंगल बी में नॉट इक्वल टू 0 और एंगल सी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स एंगल बी और सी दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जब 0 नहीं हो सकती तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से कम होगी, और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से कम होगी। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल बी और सी क्या होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं। तो आपको मैंने इस इंट्रोडक्शन में 3 चीजें बताई है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होगी, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल और साइड्स का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, उनका रेशियो होता है, और वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि कब अपन बेस लेंगे, कब अपन परपेंडिकुलर लेंगे, और तीसरा मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बट दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन। अपन देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और वो किस तरीके से डिफाइन हुए, उनको अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहला होता है आपका साइन। कौन सा होता है, साइन। दूसरा होता है आपका कॉस। तीसरा होता है आपका टेन। चौथा होता है कॉस। पांचवा होता है सेक, और छठवा होता है आपका कॉसेक, ठीक है। पहला कौन सा होता है, साइन थीटा। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है सेक, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, और छठवा होता है कॉसेक। दोबारा सुनो, पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, और छठवा होता है आपका कोसेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। मतलब जो भी आपने बताया था, एक तो 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल आपको गिवन होगा, तो वो जो एंगल होगा वो उस ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि क्या है। तो उस एंगल का नाम उस ट्रायंगल के नाम पे बेसिस होगा। अगर वो पी क्यू आर तो पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो अपन ने उसको जनरल नाम क्या दे दिया, थीटा। क्या नाम दे दिया, थीटा। तो साइन थीटा,
cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और ये आपका हो गया cos sec थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या होगा बेटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब ये एंगल तो आ गए, अपने को क्या करना है, इनका रिलेशनशिप किसके साथ निकालना है बेटा, साइड्स के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है, साइड्स के साथ। तो इसके लिए आपको याद रखना है बेटा P B P H H B। इसको याद करने के कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है, ये आपको क्या है, 2-3 तरीके को याद करने के। पहला क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये 3-4 तरीके आपको याद करने के, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तरीका किस काम में है, तो बेटा सबसे पहला रेशियो क्या है, P/H, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एंगल तो आ गया, साइड्स का रेशियो है ना, तो पहला क्या है P/H, तो साइन थीटा क्या रहेगा आपका P/H। ठीक है, दूसरा क्या है B/H, तो कोस थीटा क्या रहेगा आपका B/H। तीसरा क्या होगा P/B, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ तक तो आपको 3 तैयार हो गए। इस तरीके से आपने 3 को तैयार कर लिया। अब चौथा क्या, हमने इसको उल्टा करना है, उल्टा करके उल्टी साइड से लेना है। तो इसको उल्टा कर दिया तो ये B ऊपर लगा P नीचे, तो क्या रहेगा ये B/P। या अपन ये बोल सकते हैं ये इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दिया P/B को, तो B/P आ गया। इसको अगर अपन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ये H/B। अगर अपन ने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बन गया आपका बेटा ये H/P। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, कोस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉस सेक थीटा बराबर H/P। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे H क्या है, हाइपोटेनस है, B क्या है, बेस है, और P क्या है, परपेंडिकुलर है। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि थीटा कौन सा एंगल है, उसके हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा कि B कब लोगे और P कब लोगे। तो यहाँ से बेटा ये 6 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बेटा कुछ चीजें आती है, देखो साइन और कॉस क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos sec थीटा। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि cos sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो यहां से क्या हो गया, साइन थीटा और cos sec थीटा बराबर कितना हो गया 1। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। साइन थीटा क्या होता है 1/cos sec थीटा, तो cos sec थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा cos sec थीटा क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, बिल्कुल सिंपल आपको तैयार करने। नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि जो आपका cos थीटा होता है, cos थीटा होता है आपका 1/sec थीटा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि sec थीटा बराबर क्या हो गया 1/cos थीटा। और तीसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि जो cos थीटा और sec थीटा होता है वो क्या होता है 1। कितने हो गए, 3 और 3 6 फॉर्मूले हो गए, 6 पहले थे। ठीक है, इनमें आपको जोड़ आएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल आपको ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा। या फिर जो cot थीटा है वो जाएगा आपका 1/tan थीटा। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा cot थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते जा रहे हैं और आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको याद करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ध्यान से देखना कि अगर आपने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखो कि अगर अपन ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया तो क्या जाएगा ये P/H/B/H, H से ऐड कर दिया तो क्या हो गया P/B। और P/B क्या आपका tan थीटा है, तो अपन यहां से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो क्या जाएगा आपका कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला हो गया कि cos थीटा, अगर अपन इसको उल्टा कर दिया तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1/tan क्या होगा cot इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये स्टार्टिंग है आपके पास कुछ फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। पहले आपको लिखना है एक जगह, और बार बार अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो क्या होगा आपको याद हो जाएंगे। लास्ट में मैं क्या है आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा आज के इस क्लास में। वो दोनों क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, और बाकी क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में 8.1 का पहला क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखना है क्या रहता है, इन राइट एंगल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है। पहला पार्ट है साइन ए और cos A की वैल्यू, और दूसरा है साइन C और cos C की वैल्यू। तो अपन पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अपन ने पहला राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल बी पे है तो ये 90 डिग्री का रहेगा बी पे। अब आप यहाँ पे ए ले सकते हो, आप सी ले सकते हो, कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
आपको गिवन है ए बी 24 है, तो ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। अब अपने क्या करना है, साइन है, तो साइन ए बराबर क्या होता है बेटा पी अपॉन एच और कॉस ए बराबर क्या रहेगा आपका बी अपॉन एच। तो पी और बी तो अपन इन दोनों के शुरू मान लेंगे, बट अपने क्या एच पता करना है। तो देखो ये अगर एच है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या रहेगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 576 प्लस का 49। तो एच कितना हो गया आपका √625, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन देखते हैं साइन ए लेना है, तो मतलब ए ये वाला लेना है, ये ए लेना है, तो 90 डिग्री अपोजिट ये तो हमेशा हाइपोटेनस होगा आपका, बता दिया पहले। बट अगर आपने एंगल ए लिया है तो ये क्या रहेगा बेटा आपका बेस और ये क्या रहेगा बेटा आपका परपेंडिकुलर। किस केस में, जब आपने एंगल ए लिया है, आपको एंगल ए पूछा है तो आप कर लोगे यहां से पी कितना आपका 7 और एच कितना है 25। तो पहले का आंसर क्या होगा साइन ए बराबर 7/25। दूसरा कॉस है, तो बी कितना आपका बी आपका हो गया 24 और एच कितना है 25। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं दोबारा, तो ये आपको सी एंगल के रेफरेंस पे निकालना है। ये हो गया आपका ए, ये बी और सी, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस अपन ने निकाल लिया 25। ये वैल्यू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन सी क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। तो साइन सी बराबर आपने एंगल लिया है सी, जब सी लिया है तो ये तो जाएगा आपका बेस और ये जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जाएगा बेस और ये जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल सी इस साइड पे बन रहा है, तो ये हो गया बेस। यहां से साइन सी पी कितना हो गया आपका 24, तो 24 अपॉन एच कितना 25। और जो कॉस सी है, ठीक है, कॉस सी क्या जाएगा आपका बी अपॉन एच। तो कॉस सी बराबर बी कितना आपका बी हो गया आपका 7/25। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करा दिया है। आपको इसको जो भी इंट्रोडक्शन में दिया उसको आपको अच्छे से लिखना है, याद करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है और आगे क्वेश्चंस करने हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपको इसको अच्छे से करना है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे वो मैं आपको करा दूंगा। होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज आप दोबारा बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको रेफर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।